खबर जयपुर से है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की जानिब से एक कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। जयपुर के रामगंज इलाके में ये कैंप आयोजित किया गया। बड़ी तादाद में हज पर सफर करने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने इतला दी है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मक्का और मदीना जाना ही सिर्फ हज का नाम नहीं है, ऐसा बताया। साथ ही हज की तमाम मालूमात फराहम करवाई। इसीलिए सालों से ऐसे कैंप हाजियों के लिए लगाए जाते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से दिए गए गाइडलाइंस की पालना करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई गलती ना करे, इसीलिए ये ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप के दौरान तमाम वो मालूमात फराहम की जाती है। फिलहाल कैंप की जो तारीख है वो 5 रोज़ा रखी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई मुसीबत में है और कोई ना आ पाए तो 5 दिन का जो लंबा वक्त है वो सिर्फ महज इसीलिए रखा गया है ताकि तमाम अफराद जो हज पर इस साल जाने वाले हैं वो इस कैंप में शामिल हो सके, तमाम गाइडलाइंस को समझ सके, तमाम मालूमात को हासिल कर सके। हज कमेटी के मेंबर हाजी शाहिद मोहम्मद ने तमाम ये मालूमात फराहम करवाई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा हाजी शाहिद मोहम्मद। राजस्थान साल है ये कैंप एक दिन से 5 दिन का रहता है, क्योंकि 5 दिन तक लगातार हज पर जाने वाले हज के हज के काम आने वाली दुआएँ उनको याद करनी चाहिए, जिससे कि उनका हज आसान हो सके और उनका हज बेहतर हो सके। क्योंकि हम जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनर हज कमेटी के जो है आलिम लोग जो है वो कुरान के हवाले से और हदीस के के हवाले से, लेकिन हम जो है जनरली जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में काम आने वाली बातें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें काम आती हैं उन चीज़ों को लेकर के हम हाजी को आगाह करते हैं कि आप किस तरह से एयरपोर्ट पर काम करते हैं और एयरपोर्ट पर काम करने के बाद में आपको मक्का में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों को बचना है, किस तरह से आपको वहाँ पर कानून की पालना करनी है और किस तरह आपको वापसी आनी है। उन सब बातों से हम हाजी को उनको बताते हैं, क्योंकि वो पहली दफ़ा हिंदुस्तान से निकल कर बाहर जा रहे हैं, तो उनके वहाँ के कानून के बारे में, वहाँ की ट्रैफिक के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में होता उन सब हम सादा रखते हैं और उनका। आपका नाम और आपका पद बता दीजिए। आज